Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, परमबीर सिंह नाम तो सुना ही होगा आपने, कैसे नहीं सुनेंगे आप। कमाल के अधिकारी रहे हैं, निर्दोषों को फंसाना और अपराधियों को बचाना, इसे ये अपना फर्ज और ईमान समझते रहे। अगर आने वाले समय में अपराधी इनकी तस्वीरें रख पूजा करें तो मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ये करते ही आए हैं। वैसे अगर इनकी फहरिस्त की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी कुछ घटनाएं जो आपको भी हैरान कर देंगी। 2 अगस्त 2005 को इन्होंने सलील चतुर्वेदी नामक एक व्यक्ति को फर्जी कोकीन के केस में गिरफ्तार किया। उस समय ये एडिशनल कमिश्नर महाराष्ट्र एटीएस थे। 3 अप्रैल 2009 को उसको सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया गया। उसके 4 साल कहाँ गए, क्या हुए, उस 4 साल का हिसाब कौन देगा। उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको इन्होंने अंतहीन प्रताड़ना दी। अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखें तो किसी महिला के ऊपर कोई मर्द हाथ नहीं उठा सकता। इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी। अब आप सुने। मैं आज नाम भी लूंगी, पहले भी मैंने नाम लिया है। एक परमबीर सिंह जो इस समय थाने के कमिश्नर हैं, वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा, तुम में ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। अब ये खुद बता रही है, आपने पूरी शो देखी होगी, आपकी अदालत में रो पड़ी थी और दिल को दहला देने वाली घटना थी। और ये पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। वो तो घटना हुई सो हुई। उसके बाद अब ये टीआरपी गैंग में फंसे हुए हैं। मतलब इनका अब यही काम रह गया है कि ये टीआरपी स्कैम चेक करे। अब तक इन्हें यह पता नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की, दिशा सलियान की हत्या किसने की। लेकिन टीआरपी के लिए इनको बहुत जल्दी हो गई, और वो भी एक फर्जी रिपोर्ट के सहारे। पूरा मामला क्या था वैसे आपको पता होगा। एक हंसा नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो BARC के लिए काम करती है। उसके एक फॉर्मर एम्प्लॉय को मिसकोट कर रिपब्लिक को बदनाम किया और धमकी दी। इसके अलावा इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर उसमें 6 बार जिक्र है, उस FIR हुई है उसका इन्होंने नाम तक नहीं लिया। अब क्या इनसे गलती हो गई? गलती नहीं हुई। ये लड़ाई जस्टिस फॉर सुशांत वर्सेस जस्टिस फॉर रिया है। आपको पता है इंडिया टुडे जस्टिस फॉर रिया गैंग के लिए काम करता है और इनकी साठगांठ है। आप खुद देखें, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं सबको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में भी, आप पालघर में जो संतों की हत्या हुई वहां भी ऐसे ही हो रहा था, वहां भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब इनका काम यह है कि लोगों को ये बिकाऊ बताए और लोगों को फर्जी मुकदमा के सहारे जेल में डाले। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आवाज उठाते रहे, उनके खिलाफ FIR की जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज तो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि जस्टिस फॉर सुशांत के लिए जो आवाज है वो रुकने वाली नहीं है। ऊपर से आज ये उस मामले में कुछ बोल के राजी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये हमेशा मतलब सत्ता की गुलामी की है इन्होंने। आज भी शरद पवार जी से मिले थे। कब तक ये सत्ता के मिलीभगत से जनता की आवाज को दबाते रहेंगे? इन्होंने तो हद कर दिया। इनके अनुसार रिपब्लिक की जो TRP है वो खरीदी गई है, मतलब कि जनता बिकाऊ है। आज जो इतने लोग रिपब्लिक देख रहे हैं तो लोगों का एक ट्रस्ट है कि वो सच्चाई दिखाता है और वो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की, और परमबीर सिंह इन्हीं आवाजों को दबाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होने वाला, ये तो जारी ही रहेगा, क्योंकि परमबीर सिंह, ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का पोस्ट है ये किसी की जागीर नहीं है और आपकी बपौती नहीं है। आप जनता की सेवा करने के लिए हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हो,
ना कि रिया चक्रवर्ती और गैंग जो है उसको आप समर्थन कर रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। और शासन प्रशासन इस चीज पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर आने वाले समय में लोगों का इस डेमोक्रेसी से फेथ उठ जाएगा और ये बहुत शर्मनाक बात है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।